ऑलराइट, मुझे थम्स अप करके बता दो। करें स्टार्ट। ऑलराइट। सो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और आज का सेशन का नाम है मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स। ओके, फिटनेस मिथ वर्सेस फैक्ट या न्यूट्रिशन मिथ वर्सेस फैक्ट। ऑलराइट। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये मिथ और फैक्ट होते क्या हैं। ऑलराइट, आपने बहुत बार देखा होगा ना, जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, जो हमारे सैटरडे वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें मैं क्या कहता हूँ कि ये एक आपकी स्टेटमेंट है। मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ, फिर मैं नीचे आपको दो ऑप्शन देता हूं कि अब बताओ कि क्या ये मिथ है, क्या ये फैक्ट है। ऑलराइट, और मैं क्या आपको आपको क्या बोलता हूं कि अगर आपको लग रहा है कि ये स्टेटमेंट गलत है तो आप मिथ करो, अगर आपको लगता है ये स्टेटमेंट सही है तो फैक्ट करो। ऐसे कहता हूं मैं। यस और नो। अभी इसका मतलब लिख लो। मिथ, सबसे पहले को मिथ क्या होता है। मिथ, इसे हम टैब्यू भी कहते हैं इंग्लिश में। ऑलराइट। तो मिथ का मतलब होता है सुनी सुनाई बातें। ओके, अपनी कॉपीज में लिख लो। मिथ का मतलब होता है सुनी सुनाई बातें, जो बातें आपने किसी से सुनी हुई हैं। ऑलराइट, आपको इस चीज की नॉलेज नहीं है, पर आपने किसी किसी से सुनी हुई है, और वो सुनी सुनाई बातों पर जब आप विश्वास करते हो, ठीक है, वो होता है एक मिथ। ओके, MYTH। और सर फैक्ट क्या होता है। फैक्ट होता है कि कोई भी चीज प्रूफ के साथ, और वो चीज जेन्युइन हो। कोई चीज सही है, सही के साथ साथ उसका आपके पास प्रॉपर प्रूफ भी है। ठीक है, साइंटिफिक एविडेंस है, और बंदा जो आपको बता रहा है ना, उसे उस चीज की नॉलेज भी है। हाँ, एक मेजर डिफरेंस लिख लेना। मिथ आपको कोई भी बता सकता है, मिथ आपको कोई भी बता सकता है, पर फैक्ट सिर्फ वही बताएगा जिसने उसके बारे में स्टडी की है। ओके, जिसके पास उस चीज का प्रॉपर साइंटिफिक प्रूफ है। ऑलराइट। तो हमें मिथ और फैक्ट के बारे में डिफरेंस समझना है। अगर मैं आपसे अभी इतना ही बात कर रहा हूं, तो मुझे आप एक बात बताओ कि आपको सुनने में क्या ज्यादा अच्छा लग रहा है। आपको मिथ ज्यादा सुनने में अच्छा लग रहा है कि फैक्ट ज्यादा सुनने में अच्छा लग रहा है। बताओ। ऑब्वियसली हमें फैक्ट ज्यादा सुनने में अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि मिथ जो है वो सुनी सुनाई बातें होती हैं, पर फैक्ट जो है ना, वो हमारे पास आते हैं प्रूफ के साथ, सबूत के साथ। ऑलराइट, बिल्कुल। अभी ऐसे ही बहुत सारे आप सभी के मन में बहुत सारे मिथ्स होंगे, ठीक है, जिन्हें मैं फैक्ट में कन्वर्ट करूंगा। ऑलराइट, आप सभी लोग अभी ना, मैं आप सबके साथ कुछ यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे मिथ और फैक्ट पढ़े हैं। मैं सबसे पहले अपने बताऊंगा। ठीक है, बाय हैंड, विद द हैंड आप क्या करो, आपके मन में जितने सवाल है ना, कि सर हम फिटनेस जर्नी में है, हम ये ले सकते कि नहीं ले सकते, या फिर सर हमने ये बात सुनी हुई है, क्या ये सच है कि नहीं है। ठीक है, अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिखना। ठीक है, वैसे तो आप रिजल्ट वाले में बोल सकते हो, पर अभी पूछोगे तो ज्यादा बेटर है। ओके, अपने जो क्वेश्चंस है ना, जो भी आपके मन में डाउट है, तो आप चैट बॉक्स में लिखो कि सर मैंने ये चीज सुनी हुई है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। ऑलराइट, तो मुझे आप सभी के पार्टिसिपेशन चाहिए। चैट बॉक्स में आप लिख के मुझे बताना। ऑलराइट, चैट बॉक्स में आप नीचे आपको चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, उसको खोलो और वहां पे टाइप करो कि जो भी आपके मन में सवाल है ना, जो भी, चाहे आपको जितना मर्जी टाइम हो गया, कोई चक्कर नहीं है। अगर पॉसिबल होगा, मुझे उसका जवाब पता होगा, मैं आपको जरूर दूंगा। और अगर मुझे अभी नहीं पता होगा तो मैं ढूंढ कर आपको बताऊंगा। ऑलराइट, तो चलिए, सबसे पहला सबसे पहला आप लोग अपने नोटबुक से लिख सकते हैं। हाँ, ये सभी को नोट डाउन कर लेना। ओके, अगर आप आगे किसी की हेल्प करना चाहते हो ना, या फिर आपको किसी को बताना भी है, तो आपको पता होनी चाहिए चीजें। सबसे पहला क्या है कि फैट से मोटापा बढ़ता है। सबसे पहला मिथ लिखो, मिथ। सबसे बड़ा मिथ जो है ना आजकल की मार्केट में, कि फैट मतलब मोटापा, फैट मतलब मोटापा। ठीक है, हमने फैट नाम को पता नहीं इतना हुआ बना दिया, हमने क्या कहते हैं कि बस फैट तो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। ठीक है, फैट तो लेना ही नहीं चाहिए। पर आपको इसका फैक्ट क्या है, इसके नीचे ना आप लोग पहले मिथ लिखो। ठीक है, ऊपर लिखो मिथ, उसके नीचे फैक्ट लिखना। ठीक है, इसका फैक्ट क्या है कि आप क्वालिटी कौन सी ले रहे हो। हेलो, आप क्वालिटी कौन सा ले रहे हो फैट का। क्या आप अनसैचुरेटेड गुड फैट्स ले रहे हो, या सैचुरेटेड बैड फैट्स ले रहे हो। क्या आप ओमेगा 6 बैड फैट ले रहे हो, या ओमेगा 3 गुड फैट ले रहे हो। ओके, सो आपकी क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों आपकी मैटर करती है, ये लिखो। फैट बुरा नहीं है,
इवन की फैट आपकी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था ना ब्रेन वाले सेशन में, फैट आपके ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए फैट को बुरा मत बोलो। और इसी के साथ, ठीक है, इसी के साथ लगता ही आप एक मिथ लिख लो कि घी से मोटापा बढ़ता है। घी से मोटापा बढ़ता है। ओके, ये भी बहुत लोगों में डाउट होता है। मुझे पता है आपके कई डाउट ना मेरे इन क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख लिख सकते हो आपका जो भी आपका सवाल है, ठीक है। तो घी से फैट बढ़ता है, ये भी लिखो। ये भी आपका एक मिथ है। घी के इतने फायदे होते हैं, आपके हॉर्मोन्स के लिए बेटर है, आपकी इम्यूनिटी के लिए बेटर है, आपकी स्किन के लिए बेटर है, आपकी हड्डियों के लिए बेटर है। घी के इतने सारे फायदे हैं कि मतलब मैं गिनाता गिना थक जाऊंगा। बट अगेन वही बात आ जाती है कि आप ले कितना रहे हो। घी बुरा नहीं है, पर उसकी आप क्वांटिटी कितनी ले रहे हो वो थोड़ा देखने वाला है। अगर बहुत ही ज्यादा, अगर आप सपोज करो कि आप घी में डीप फ्राइंग कर रहे हो, तो भाई नुकसान ही है ना। अगर घी को आप ऐसे ऊपर से थोड़ा सब्जी के ऊपर डाल लोगे, या फिर अपने रोटी को आप चौपड़ लोगे, ठीक है, तो ठीक है। बट अगर पूरा ही आप तलने के लिए यूज कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, तो फिर वो ऑब्वियस नुकसान करेगा ना। अच्छा, उसके बाद बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि आपको सीड्स खाने चाहिए, सीड्स खाने चाहिए। ऑलराइट, पर आपको ये तो पता हो कि सीड्स खाने कैसे हैं। नट्स और सीड्स का सबसे ज्यादा बेनिफिट कब मिलता है? जब हम उन्हें भिगोकर खाते हैं। ओके, आप लोग इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो। नट्स और सीड्स, नट्स और सीड्स मतलब आपके जितने भी पंपकिन सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, और बादाम हो गए, अखरोट हो गए, ठीक है, जितने भी आपके नट्स और सीड्स है ना, इनका न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है जब आप इन्हें पानी में सोक करके खाते हो। ऑलराइट, पानी में सोक करके खाते हो। उसके बाद, ठीक है, अभी फिटनेस ही नहीं, ऑलराइट, सिर्फ फिटनेस ही नहीं, आप सभी लोग, ठीक है, अभी देखो अभी तक किसी का सवाल नहीं आया, ठीक है। मुझे आपके मन में सवाल तो होंगे यार, ठीक है, आपके मन में सवाल तो होंगे, पर आप पूछिए चैट बॉक्स में, ऑलराइट, कि सर हमने ये सुना हुआ है, क्या ये सच है कि या नहीं है। ऑलराइट, अभी उसके बाद अगला मिथ लिखो, हर्बलाइफ इज अ वेट लॉस ब्रांड। ओके, सबसे बड़ा आजकल का मार्केट का जो मिथ है ना, वो ये है। क्योंकि देखो, हर्बलाइफ के बारे में तो अभी बहुत लोगों को पता है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट हम जिनसे भी बात करते हैं उनको पता ही होता है। बट बहुत सारी दुनिया ऐसी है जिन्हें नहीं पता, जिन्होंने नाम भी नहीं सुना हर्बलाइफ का। ऑलराइट, बहुत दुनिया है भाई, बहुत। अभी तो हमने जस्ट 5% भी नहीं कवर किया पूरी दुनिया का। ऑलराइट, इतने लोग, उन्हें हमारी जरूरत है फिटनेस कोचेस की। और हर्बलाइज जो है वो वेट लॉस ब्रांड नहीं है, ये भी लिख लो, ये भी आपका बहुत बड़ा मिथ है। हर्बलाइज एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन ब्रांड है। ओके, जो कि आपके वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, आप लिख लो। ओके, वेट लॉस ब्रांड नहीं है, वेट मैनेजमेंट। जब आप अपनी डाइट में न्यूट्रिशन को इंक्लूड करते हो ना, तो क्या होता है, आपका वेट मैनेज होता है। मैनेज मतलब अगर आपका वेट बढ़ाना चाहो बढ़ा लो, कम करना चाहो कम कर लो, मेंटेन रखना है मेंटेन रख लो। बहुत लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े हैं जो कि अपने वेट को मेंटेन करने के लिए हर्ब लाइफ को यूज करते हैं। यस और नो? क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि प्रोडक्ट्स बेस्ट है, इनके रिजल्ट्स बेस्ट है। ऑलराइट, हर्ब लाइफ आपके ओवरऑल वेलनेस पर काम करता है। ओके, ये भी लिख लो, ओवरऑल वेलनेस। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे जितने भी लोग वेट रिड्यूस करने के लिए आए थे, क्या आपके एनर्जी लेवल्स इंप्रूव हुए नहीं हुए? क्या आपकी स्लीप बेटर हुई नहीं हुई? क्या आपको ये नॉलेज मिल रही है कि नहीं मिल रही अलग अलग टॉपिक्स पर? क्या आपको एक हेल्दी और हैप्पी कम्युनिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही? आपकी ओवरऑल वेलनेस पर काम करती है हर्ब लाइफ। सिर्फ यही नहीं कि हाँ सिर्फ आपकी वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस नहीं, हम लोग ओवरऑल फिटनेस पर काम करते हैं। हम सभी एस्पेक्ट्स को साथ में लेकर चलते हैं। ऑलराइट, उसके बाद अगला मिथ लिखो। ठीक है, अगला मिथ क्या है कि एक्सरसाइज करने नाल साडा भार घट जाऊगा। ठीक है, बहुत बड़ा मिथ है कि एक्सरसाइज करने से हमारा वेट लॉस हो जाएगा। बल्कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने, अच्छा, जब आपको पहली बार ये पता लगा था,
ये सुनकर कि हमारे फिटनेस में 80% रोल डाइट का है, 20% सिर्फ एक्सरसाइज का है, कौन कौन हैरान हुआ था? ओके, बहुत सारे लोग हैरान हुए थे कि हैं बस 20%। ओके, तो आपकी जो ओवरऑल फिटनेस है ना, उसमें 20% जो आपका रोल है वो सिर्फ एक्सरसाइज का है, और 20% आपको इसको मैनेज करना है। ऐसे नहीं है कि 20% ही है, इसको करे ना करे क्या फर्क पड़ता है। नहीं, आपको सभी चीजों को ध्यान में लेके चलना है। तो इसीलिए आपकी एक्सरसाइज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि तेंदर मैम ने बोला कि सुबह सुबह जब आप एक्सरसाइज करते हो, आपका पूरा दिन एक्टिव रहता है, आप सुबह सुबह फ्रेश फील करते हो, आपकी बॉडी लाइट फील करती है खुद को। तो इसीलिए एक्सरसाइज करने से, ऐसे अगर एक्सरसाइज करने से वजन कम होता तो ऐसे तो जिम जाने वाले बहुत जल्दी फिट हो जाते। ओके, लोग तो एक एक 2 साल से 3 4 साल से लगे पड़े जिम में। ओके, वेट उठाने, वो कार्डियो कर रहे हैं, भाग रहे हैं, वजन तो उनका फिर नहीं कम हो रहा। क्यों? क्योंकि उनका डाइट का वो ध्यान नहीं रख रहे, जबकि डाइट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है उसमें। ओके, उसके बाद अगला मिथ। ठीक है, अगला मिथ लिखो कि दिस इज अ मेडिसिन। ओके, हर्बल न्यूट्रिशन एक मेडिसिन है, एक दवाई है। बहुत बड़ा मिथ है। ओके, अगर ये दवाई ही होती, आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर ये दवाई ही होती तो क्या इसके नाम में न्यूट्रिशन आता? क्या इसमें नाम में न्यूट्रिशन आता? नो। न्यूट्रिशन में और दवाई में बहुत बड़ा फर्क है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले सेशन किया था, किसने सुना था? मेडिसिन वर्सेस न्यूट्रिशन किया था कि नहीं? तो बिल्कुल वही चीज। ओके, तो ये आपकी कोई दवाई नहीं है। अगर कोई पूछता है ना कि हाँ जी कितने टाइम लेना पैना सानू, ठीक है, दवाई की तरफ आएगा, आपको पूछता है, आप उनको बस सीधा सीधा बोलो कि आप रोटी आप कितने टाइम तक लेते हो। ठीक है, रोटी का आप कोई कोर्स करते हो, आप जो खाना खाते हो, ठीक है, आप जो इतने दिन में इतनी बार चाय पीते हो, क्या उसका कोई आप कोर्स करते हो कि इतने दिन पीनी है उसके बाद नहीं पीनी? तो ये आपका एक खाना ही है, दिस इज योर मील। ओके, ये आपका एक अच्छा खाना पीना ही है। और इसी के साथ अगला लिख लो, इसके साथ अगला रिलेटेड आप मिथ लिखो कि हम लोग नेचुरल डाइट से वजन कम कर लेंगे। ठीक है, हम लोग नेचुरल डाइट से वजन कम कर लेंगे। बिलीव मी और नॉट, नेचुरल डाइट से आजकल आपका न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी करनी ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, स्पेशली इन द केस ऑफ वेजिटेरियंस। वेजिटेरियंस के केस में न्यूट्रिशनल कंटेंट, न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है 1% की। ओके, बीइंग अ डाइटिशियन मुझे पता है, क्योंकि आजकल जो चीजें मिल रही हैं उसमें मिलावटें इतनी ज्यादा है। ओके, उसमें अडल्ट्रेशन इतनी ज्यादा हो रही है, तो भाई नेचुरल क्या रह गया? आजकल तो नेचुरल कुछ रहा ही नहीं है। इसीलिए हमें सप्लीमेंट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। लिख लो, इसके नीचे आप फैक्ट लिख लो, वी नीड टू इंक्लूड सप्लीमेंट्स। ओके, आपको सप्लीमेंट्स अपनी डाइट में ऐड करने पड़ेंगे। पर कौन से सप्लीमेंट्स? हमेशा गुड एंड ट्रस्टेड एंड वेल ब्रांड से, जो कि एक प्रॉपर परफेक्ट ब्रांड है। एंड हर्बलाइफ तो नंबर 1 है, इसके लिए बढ़िया क्लैपिंग कर दो। ओके, इसीलिए इसीलिए मैंने देखो, अभी बहुत सारी कंपनीज है जिसके न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स आते हैं, बट मैंने हर्बलाइफ ही क्यों चुना? क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसी है। ओके, मैंने पर्सनली यूज किए हैं, इसीलिए मैं आगे रेकमेंड करता हूँ। अगर मैं यूज नहीं करता तो मैं नहीं बता पाता कि इसके फायदे क्या हैं। ऑलराइट, तो आपको अब सिंपल सी बात को समझो। पहले के जमाने में जब बहुत हमारे बहुत ज्यादा पुराने टाइम में चले जाओ, क्या पहले ये ट्यूब बल्ब होते थे? क्या पहले ऐसे मतलब डिजाइन डिजाइन कपड़े आते थे? बताओ। पहले पहले जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, जो बहुत ज्यादा पुराने आप जमाने में चल जाओ, तो वो लोग तो पत्ते पहनते थे। कपड़े क्यों पहनते हो आप? ऑलराइट, वो लोग तो आग से, मशालों से वो लाइट जगाते थे। आप लोग क्यों ये रंग बिरंगे एलईडी लगाते हो? ओके, तो पहले के जमाने में तो आपके वो बटन वाले फोन आते थे, नोकिया वाले। ठीक है, आप लोग ये स्मार्टफोन क्यों यूज करते हो? तो आपको इस बात को समझना होगा कि जैसे जैसे टाइम बदल रहा है ना, आपको वैसे वैसे अपने आप को भी चेंज करना होगा। लिख लो ये बात, जितनी स्पीड से टाइम बढ़ रहा है ना, जितनी स्पीड से मॉडर्नाइजेशन बढ़ रही है, आपको खुद को चेंज करना ही पड़ेगा, वरना पीछे रह जाओगे।
ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। अगर आप टाइम के साथ खुद को चेंज नहीं करोगे ना, तो पीछे रह जाओगे। इसीलिए आपको टाइम के साथ खुद को एडजस्ट करना होगा, खुद को चेंज करना होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आजकल दुनिया में चल क्या रहा है। ओके, लोग कैसे फिट हो रहे हैं, लोग अपनी डाइट का कितना ध्यान रख रहे हैं। तो ये सभी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। उसके बाद ठीक है, अगला मिथ तो मैं क्या बोलूं, ये तो इतने लोगों ने बोला है और आज भी बोलते हैं। ठीक है, लोग तो हटेंगे नहीं। ये मिथ तो लोग बोलेंगे बोलेंगे। और आपने से बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा। ठीक है, ये जो हर्बलाइफ के प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर कोई भी, ठीक है, कोई भी एक्सरसाइज ले लो, कि ये जो प्रोटीन होते हैं ना, इनसे किडनी खराब हो जाती है, इनसे लिवर खराब हो जाता है। यस और नो? यस और नो? ऑलराइट, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। भाई, हमें 5 साल, हमें 6 साल हो गए। ठीक है, तो मैम दिलबाग सर को हमें यूज करते हुए 6 साल हो गए। ओके, नरेंद्र मैम को 5 साल हो गए। हमारे जो प्रेसिडेंट टीम्स हैं, ऑलराइट, उन्हें 10-10 साल हो गए, 15-15 साल हो गए। हमारे जो इतनी बड़ी जो पिन है, ओके, हब लाइफ में पूरे टॉप में बैठे जो इंडिया पे, उन्हें 22 साल हो गए। जो फॉरेन में लोग बैठे हैं, वो 50-50 साल से, 50 साल से वो लोग मतलब हर्ब लाइफ के यूजर है वो, 50 साल से। उनकी तो नहीं हुई। ओके, अगर उनकी तो नहीं हुई, आपकी कैसे हो जाएगी? मतलब मुझे मुझे इतना हंसी आती है। लोग यूज भी नहीं करते, ठीक है, लोग मतलब उनको पता भी नहीं है कि इस डब्बे के अंदर है क्या। बस हाँ, किडनी खराब हो जाती है, लिवर खराब हो जाता है। और बाकी वो जो शादियों में जाके वो जो पकौड़े खा रहे हैं, ठीक है, वो जो तला हुआ खा रहे हैं, वो उसे देख ही नहीं रहे। इतना ज्यादा वो जो मतलब खा पी के जो मतलब एक जगह वो बैठ जाते हैं, वो कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। ऑलराइट, वो बहुत ज्यादा टी कॉफी कंज्यूम करते हैं। उन चीजों को वो नहीं देखेंगे। ओके, वो कहेंगे वो चीजें ठीक है, बट इससे खराब होता है। पर आपको, ओके, ऑलराइट, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो बॉडी है ना, उसके लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, प्रोटीन के बारे में लिख लो, मैं आपको बता देता हूं। ओके, प्रोटीन आपका सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है बॉडी का, फर्स्ट न्यूट्रिएंट नीडेड फॉर आवर बॉडी। ठीक है, पानी के बाद, पानी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट चाहिए ना, वो है आपका प्रोटीन। ओके, इसलिए प्रोटीन को बुरा बोलने की गलती बिल्कुल मत करना। आपको कोई भी बोले ना कि प्रोटीन मत लिया करो, इससे किडनी वगैरह खराब हो जाती है, आप उन्हें पता क्या बोलो, कि आप आगे से चाय नहीं पियोगे, आप आगे से दूध नहीं पियोगे, आप आगे से लस्सी नहीं पियोगे, आप आगे से पनीर नहीं खाओगे। अब बोलो, फिर देखना बोलती बंद। ठीक है, आप आगे से सोयाबीन नहीं लोगे। हाँ, आप दालें भी मत लो, दालें भी नहीं लेनी आपको, दालें भी बंद कर दो। मतलब यार, क्या हमारी थिंकिंग क्या हो गई है। हमारे जो डाइट है उसमें भी प्रोटीन ही है। ओके, अभी मैंने ये जो आपको पीछे नाम बोले हैं ना, ये भी आपके प्रोटीन सोर्सेज ही हैं। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। एक एक चीज बड़ी बड़ी लिख लो, हमारा हर एक जो न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है ना, वो FSSAI से अप्रूव्ड है। ओके, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि ये देखती है कि अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में है, तो वो लेने लायक है, वो सेफ है। इसीलिए वो FSSAI से अप्रूव्ड है। ऑलराइट, आपकी जो ए फ्रेश है ना, ये दिखाना किसके पास है, ए फ्रेश। ये पता है, ए फ्रेश आपके पास 180 टेस्ट के बाद आती है। 180 टेस्ट होते हैं उसके ऊपर, बकायदा लैब में रिपोर्टिंग होती है। प्रॉपर जो डॉक्टर्स की टीम है, प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट की टीम है, प्रॉपर जो डाइटिशियन की टीम है, वो सभी इस पर रिसर्च करती है। उसके बाद जाकर ये आपके घर आता है। फिर आप कैसे कह दोगे कि ये सेफ नहीं है? ऑलराइट, हाँ, एक और बड़ा बड़ा बात लिखो। बहुत लोग के मन में ये डाउट होता है कि प्रोटीन सिर्फ जिम जाने वाले लोग लेते हैं। ना 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 ना, ऑलराइट, प्रोटीन हर एक व्यक्ति को चाहिए। छोटे बच्चे को भी प्रोटीन चाहिए, एक कॉलेज जाने वाले लड़के को भी प्रोटीन चाहिए, एक एडल्ट को भी प्रोटीन चाहिए, बुढ़ापे में भी प्रोटीन चाहिए, लेडीज को भी प्रोटीन चाहिए। ओके, सभी को, एवरी पर्सन नीड्स प्रोटीन। ओके, ओके, ठीक है, बिल्कुल। अभी उसके बाद, ठीक है, उसके बाद देखो, अगला लिखो।
ठीक है, आप अगला पॉइंट लिखो। अगला क्या है कि बहुत लोग समझते हैं कि इसमें केमिकल्स हैं। ठीक है, बहुत लोग के मन में ये भी डाउट होता है कि इसमें केमिकल्स है। अभी ना मैं आपको दो तीन बढ़िया वर्ड बता रहा हूं, आप लोग वो लिख लो। ठीक है, हमारे जो न्यूट्रिशन है उसमें हम क्यों कहते हैं कि वो उसमें केमिकल्स नहीं है। सबसे पहला लिखो, दिस इज साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड। ओके, एक वर्ड लिखो, साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड। ठीक है, ओके। हाँ ठीक है हरमिंदर मैम, एक मिनट में आता हूँ आपके क्वेश्चन पे। ऑलराइट, सबसे पहला वर्ड लिखो, साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड। साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड का मतलब होता है हमारा ये जो फॉर्मूला है ना, ये प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च के बाद आता है। प्रॉपर डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट और साइंटिस्ट की टीम इस पे रिसर्च करती है, उसके बाद जाकर आपके ये घर आता है, साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड। उसके बाद एक वर्ड लिखो, हमारा जो न्यूट्रिशन है ना, वो बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट से बनता है। बोटेनिकल, ओके, BOTANICAL, बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट। बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है कि आपका जो भी, आपके जो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट इसमें डल रहा है ना, उसका अर्क डलता है। अर्क सुना है आपने? अर्क, ठीक है। तो आपका जैसे फूल होता है ना, फूल, फूलों का भी अर्क निकलता है। ठीक है, कोई भी चीज है, सेब हो गया, केला हो गया, चाहे आपका केसर हो गया, उसका भी अर्क निकलता है। ठीक है, तो जितने भी आपके नेचुरल प्लांट्स हैं ना, उनका अर्क निकाल के इस न्यूट्रिशन को बनाया जाता है। ठीक है, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। उसके बाद हमारी जो कंपनी है ना, वो इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो करती है, लिख लो, ISS, इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि आपकी जो कंपनी है ना, आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हो, वो इंटरनेशनली सेफ अप्रूव्ड है ना, कि हाँ ये जो ह्यूमन बॉडी है उसके लिए बिल्कुल सेफ है। बिशर्ते, बिशर्ते क्या, आप लोग जो है इसे प्रॉपर न्यूट्रिशन से, प्रॉपर गाइडेंस के अंदर लेकर लो। ओके, प्रॉपर न्यूट्रिशन से और प्रॉपर गाइडेंस के अंदर लेकर रहो। और उसके बाद लास्ट में लिखो, इजी एब्जॉर्प्शन। ओके, इजी एब्जॉर्प्शन। आपका न्यूट्रिशन बॉडी कंपनी ने ऐसा बनाया है कि आपकी बॉडी में अच्छे से पच जाए, आपके हर एक सेल तक लगे। दिस इज योर सेल्यूलर न्यूट्रिशन, आपके हर एक सेल तक काम करता है ये। ऑलराइट, इसीलिए मैंने इस कंपनी को चूज किया था, क्योंकि यहाँ पे सभी चीजें टॉप क्वालिटी हैं। और हाँ, पिछले पॉइंट ना, जो मैंने आपको पिछला पॉइंट लगाया था वो लिख लेना। जो आपको पिछला पॉइंट था कि प्रोटीन से किडनी डैमेज हो जाती है, या फिर हर्बल प्रोडक्ट लेने से किडनी लिवर डैमेज हो जाते हैं, वो पता है किन की होते हैं? जो लोग amazon से, फ्लिपकार्ट से ऐसे ऑनलाइन खरीदते हैं, लिख लो, उनके किडनी लिवर डैमेज होते हैं। फिर वो लोग हर्बल को बुरा कहते हैं। हर्बलाइफ बड़ा बड़ा कहती है कि दिस इज इलीगल प्रैक्टिस, ये आपकी इलीगल प्रैक्टिस है। ओके, आप लोग ऑनलाइन सामान लोगे, हम लोग कोई गारंटी नहीं लेते, उसमें मिलावट आपको मिलेगी मिलेगी। इसलिए ऑफिशियली कंपनी से प्रोडक्ट मंगा के खाओ, बहुत बढ़िया है। हम लोग क्यों कहते हैं यार, हम लोग आप लोग बात बताओ, हम लोग कोई भी चीज कहते हैं, आपकी जो कोचिज है उसके पीछे एक रीजन होता है। हम लोग कहते हैं आप अपनी आईडी लगवाओ, आईडी लगवाओ। हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि आपकी आईडी आपकी दुकान है, कंपनी से प्रोडक्ट मंगवा के खाओ, ऑलरेडी जेन्युइन प्रोडक्ट आएगा, आपको मिलावट का कोई चिंता ही नहीं है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आईडी से सामान मंगवा कर खाओ अपनी। ठीक है, उसके बाद अगला लिखो। ओके, ऑलराइट, आप लोग जितने भी अपने क्वेश्चन है ना, चैट बॉक्स में भर दो। ओके, मैं सभी के जवाब दूंगा लास्ट में। चैट बॉक्स में लिख दो आपके जितने भी क्वेश्चन है। ऑलराइट, अभी तक मुझे देखो, अभी तक मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन आया। ठीक है, आप सभी लोग बहुत ढीले हो। ठीक है, यहाँ तो आपको कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अगला लिखो कि शेक से शुगर बढ़ती है। लिखो, सबसे बड़ा मिथ है कि शेक लेने से आपकी शुगर बढ़ती है। आपका जो शेक वाला डब्बा है ना, उसके ऊपर एक येलो येलो आपको बैच दिखेगा, उसके ऊपर लिखा है लो GI। लो GI देख लेना, शेकमेट के ऊपर भी लिखा है, शेक के ऊपर भी लिखा है। इसका मतलब ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला है, और शुगर वाले जो पेशेंट्स है ना, वो इसे ले सकते हैं। ओके, उन्हें लो GI वाली डाइट ही दी जाती है। अगला लिखो। ओके, अगला क्या है आपका, पीनट बटर इज अ वेरी हाई प्रोटीन सोर्स। गलत। जितने भी लोग पीनट बटर को प्रोटीन समझ के ले रहे हैं, भाई पीनट बटर के पैकेट को पलट के देखना, उसमें कितने कार्ब्स हैं, उसमें टोटल कैलोरीज कितनी है, उसमें फैट कितना है। प्रोटीन से ज्यादा तो उसमें कार्ब्स और फैट है। तो पीनट बटर आपका कोई हाई प्रोटीन सोर्स नहीं है। ठीक है, उसके बाद
अगला पॉइंट लिखो। ठीक है, अगला मिथ क्या है कि हम लोग डॉक्टर से पूछ के बताएंगे। ठीक है, हम लोग ना न्यूट्रिशन स्टार्ट, बहुत लोग ऐसे पूछते हैं कि हम लोग ना पहले डॉक्टर सलाह कर ले फिर अपन तो अंदाज दें। ठीक है, अपन सुनते हैं। अब ना मुझे एक सिंपल सी बात बताओ। सपोज करो, एक एग्जांपल है, ठीक है, एग्जांपल है, आपके घर में कोई इंजीनियर है। ठीक है, एग्जांपल सुनो। आपके घर में कोई इंजीनियर है। आप लोग उसे कहो कि आप लोग इसे कहो कि मेरा मेरा जो दोस्त है, ओके, उसके हार्ट की सर्जरी होनी है, जाके उसकी हार्ट की सर्जरी कर दे। बोलो। वो जो आपका इंजीनियर दोस्त है, उसको बोलो कि जाकर हार्ट की सर्जरी कर दे। या फिर सपोज करो आपके घर में कोई डॉक्टर है। आपके घर में कोई डॉक्टर है। आप लोग उसे बोलो कि मेरे घर की जो टूटी है वो खराब हो गई है, उसे आके ठीक कर दे। कर देगा? बोलो। नहीं करेगा। तो आपको सलाह किससे लेनी है? ओके। मतलब यार, मैं जब ये चीज सोचता हूं ना, मैं कहता हूं यार, आप आपकी थिंकिंग क्या है? ठीक है। एक जिम ट्रेनर कभी नहीं आपको बता सकता कि आपको न्यूट्रिशन कौन सा लेना चाहिए। एक जिम ट्रेनर कभी नहीं बता सकता कि आपको दवाई कौन सी लेनी चाहिए। मैं भी नहीं बता सकता, मैंने स्टडी नहीं की उसकी कि आपको दवाई कौन सी लेनी है। हम लोग वेलनेस कोचेज हैं, मैं आपको न्यूट्रिशन की नॉलेज दे सकता हूं। ओके, न्यूट्रिशन का मैं आपको बता सकता हूं। और आपका जो जिम ट्रेनर है ना, वो सिर्फ आपको एक्सरसाइज के बारे में बताएगा। वो और किसी चीज के बारे में नहीं बता सकता। तो लिख लो, जितने भी लोग ऐसे कहते हैं ना कि हम डॉक्टर से पूछ के बताते हैं, तो आप लोगों ने बस इतना कह दो कि तुम सही सही जगह जा रहे हो सलाह लेने ली। ओके, डॉक्टर को नहीं पता हर्बल न्यूट्रिशन की पावर क्या है। ऑलराइट, बहुत सारे डॉक्टर्स खुद पहले यूज करते हैं, तब जाकर डॉक्टर बताते हैं कि हाँ ये चीज अच्छी है। ऑलराइट, तो इसीलिए आपको हमेशा जो सलाह है वो सही पर्सन से ले लेनी है। ऑलवेज टेक एडवाइस फ्रॉम द राइट पर्सन। ओके। अगला लिखो। अगला बहुत लोग पूछते हैं कि सर क्या हमारा ये जो न्यूट्रिशन है वो बच्चों के लिए सेफ है? ओके, बहुत बड़ा जो मिथ है कि बच्चों के लिए ये सेफ नहीं है। अगर ये बच्चों के लिए ना सेफ होता, क्या तजिंदर मैम और दिलबाग सर क्या ये मुझे देते? आप लोग, मैं सिंपल बड़ा एग्जांपल बताता हूं। पलक मैम ने ड्यूरिंग होल प्रेगनेंसी इस न्यूट्रिशन को यूज किया। आपको इससे बड़ा और मैं क्या एग्जांपल दे दूं? आपको इससे बड़ा मैं और क्या सबूत दे दूं? पलक मैम ने ड्यूरिंग होल प्रेगनेंसी फुल न्यूट्रिशन कंज्यूम किया, फुल न्यूट्रिशन, कुछ नहीं छोड़ा। और जब जब उनके जब उनका पैदा हुआ, ओके, जब नाव्या हुई उनके घर में, तो 6 मंथ्स के बाद, ओके, 1 साल के बाद उन्होंने उसे डायनेशिक देना शुरू कर दिया, शेक देना शुरू कर दिया। अब यार, अगर वो 1 साल के बच्चे को, अगर वो अपने 1 साल के बच्चे को ये चीज दे रहे हैं, तो फिर आपको अभी भी डाउट है कि हाँ इसकी बॉडी में नुकसान होंगे? और हाँ, जैसे कि मैं आपको बताया कि जो टैबलेट्स होते हैं, हमारे टैबलेट्स, 10 साल के बच्चे के बाद आप टैबलेट दे सकते हो। जब बच्चा 10 साल का हो जाता है ना, उसके बाद उसे आप टैबलेट्स देनी शुरू कर सकते हो। ऑलराइट, उसके बाद अभी अगला पॉइंट लिखो। ठीक है, अगला बहुत लोगों में क्या होता है कि हमें वजन कम करने के लिए कम खाना पड़ेगा। नेक्स्ट मिथ लिखो। वजन कम करने के लिए कम खाना पड़ेगा। ऐसा ही होता तो डाइटिंग कर लो ना, आपका वजन कम हो जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं होता। डाइटिंग करने से आपका फैट तो उतना ही रहता है, बल्कि डाइटिंग जब छोड़ते हो फैट बढ़ जाता है। तो आपको सही खाना है, लिख लो। आपको सही खाना है, आपको खाना कम नहीं करना। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो। फ्रूट्स आपकी शुगर बढ़ाते हैं। ठीक है, अगला बहुत बड़ा लोगों में मिथ है। लोग पता है फ्रूट्स क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमारी शुगर बढ़ जाएगी। फ्रूट से आपको फाइबर मिलेगा। फ्रूट से आपको विटामिन मिनरल्स मिलेंगे। फ्रूट से आपको फाइटो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। फाइटो न्यूट्रिएंट्स मतलब आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं फाइटो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, आपके वायरसेस से लड़ने का काम करते हैं। तो फाइबर मिलेगा, विटामिन मिनरल मिलेगा, और फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलेंगे फ्रूट से। तो फ्रूट्स आपके नुकसानदायक नहीं है। उसके बाद अगला मिथ। अगला मिथ क्या है कि पतले पतला है तो फिट है। ठीक है, अगर बंदा पतला है तो वो फिट है। किसी को याद है मैंने आपको क्या बोला था कि थिन आउटसाइड, फैट इनसाइड? मतलब आपको नहीं पता कि बंदे के शरीर के अंदर क्या चल रहा है। कई लोग ऐसे होते हैं जो दिखने में तो पतले हैं, पर अंदर उसकी विसरल फैट बढ़ी हुई होती है। अंदर उसकी फैट बढ़ी हुई होती है। तो इसीलिए आपको कभी भी ये नहीं समझना कि अगर बंदा पतला है तो फिट है। ऑलराइट, उसके बाद अगला लिखो। शुगर फ्री जैसी कोई चीज ही नहीं होती। ठीक है,
शुगर फ्री जैसी कोई चीज ही नहीं होती। मार्केट में जो आपको गोलियां मिलती है ना, कि शुगर फ्री गोलियां हैं, या फिर जो आपके बिस्किट आते हैं शुगर फ्री बिस्किट, आप लोग को नहीं पता, इनके पीछे ना आप लोग पढ़ोगे तो आपको शुगर तो जीरो मिलेगी, पर जब आप इनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे ना, उसके अंदर आपको शुगर मिलेगी। ठीक है, शुगर तो मिलेगी पर किसी और नाम में। हेलो, आपको शुगर ये डालते हैं पर उसका नाम बदल देते हैं, ताकि लोगों को बेवकूफ बना सकें, लोगों को नहीं पता लगे। ये जो भी कहते हैं ना कि शुगर वाले पेशेंट को मैरीगोल्ड बिस्कुट देने चाहिए, शुगर फ्री होते हैं, कुछ नहीं होते मैरीगोल्ड बिस्कुट शुगर फ्री। ओके, ये शुगर, ये इनमें तो सगो, इनमें तो आपको ये तो देने ही नहीं चाहिए। हाई फाइबर भी नहीं होता इनमें। ठीक है, हाई फाइबर भी नहीं होता। उसके बाद अगला, ठीक है, अगला मिथ लिखो कि हर्ब लाइफ सिर्फ अमीरों के लिए है। ठीक है, बहुत बड़ा मिथ है यार, बहुत बड़ा मिथ है कि हर्ब लाइफ सिर्फ अमीरों के लिए है। किसने कह दिया? आपको पता है कभी हम क्यों कहते हैं कि हमारे साथ फिजिकल इवेंट्स में चलो? फिजिकल इवेंट्स में आपको पता है ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो कि फ्रूट की रेडियां लगाते थे, आज वो गेट टीम कर गए हैं। फ्रूट की रेडियां लगाते थे, आज वो गेट टीम कर गए हैं। 1 लाख रुपए महीने का चेक है उनका। ऑल राइट, तो रिक्शे वाले लोग ले रहे हैं हर्ब लाइफ, और आप कह रहे हो हर्ब लाइफ अमीरों का, अमीर लोग खाते हैं बस। ठीक है, फिटनेस हर एक को चाहिए, फिटनेस हर एक को चाहिए। ऑलराइट, अपने शरीर से महंगा कुछ भी नहीं है, अपने शरीर से महंगा कुछ भी नहीं है। ओके, शुगर फ्री वाला पॉइंट फैक्ट, नहीं नहीं, ओके, ये शुगर फ्री वाला पॉइंट है ना, ये फैक्ट नहीं है, ये आपका मिथ है। ऑलराइट, शुगर फ्री वाला जो पॉइंट है ये आपका मिथ है। ये फैक्ट ये है कि आपका, ये जो आपका कोई भी चीज है ना, इसके इसमें शुगर तो होती है पर उसमें नाम बदल देते हैं उसका। ऑलराइट, शुगर का जो नाम है वो बदल देते हैं, सो इसीलिए ये आपका एक मिथ है। ऑलराइट, शुगर फ्री वाला। उसके बाद अगला लिखो। ठीक है, लास्ट में मैं आपको, लास्ट में एक है कि लोगों को फास्ट रिजल्ट चाहिए। लोग कहते हैं कि हर्बलाइफ ले लो फटाफट रिजल्ट आ जाएगा, हर्बलाइफ ले लो फटाफट आपका वेट लॉस हो जाएगा। नहीं, आपको टाइम लगेगा। ऑलराइट, आपको साइंस बेस्ड ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। एक वर्ड लिखो, साइंस बेस्ड ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब एक आपको अपने अंदर ऐसा चेंज लेके आना है जो कि टाइम तो लेगा, पर आपको वो लॉन्ग टर्म चलेगा, लॉन्ग टर्म। यहां पर कौन लोग ऐसे हैं जो लंबा टिकना चाहते हैं? यस और नो? सो हमें लंबा टिकना है। ऑलराइट, हमें लंबा टिकना है, हमें छोटी रेस का खिलाड़ी नहीं बनना, हमें लंबा टिकना है। ऑलराइट, और उसके बाद ठीक है, अभी देखो आप में से बहुत से, अभी मुझे तो पता नहीं है आपने चैट चैट बॉक्स, मुझे भी नहीं पता आपने क्यों नहीं लिखा, पर ठीक है, अभी मुझे इतने क्वेश्चन तो आए नहीं है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आया है। तो जैसे हरमिंदर मैम ने कहा है कि लोग लोग कहते हैं कि नॉन वेज खा लो प्रोटीन मिल जाता है। ओके, तो मैं आपका मैम डाउट क्लियर कर देता हूँ। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये मतलब सही भी है और गलत भी है। ऑलराइट, सही भी है और गलत भी है। सही, अब ये देखो कैसे है कि अगर आप नॉनवेज ले रहे हो, जो भी लोग नॉनवेज लेते हैं, नॉनवेज आप लोग ये भी देखो कि नॉनवेज आपको किस तरह से लेना है। ऑलराइट, अब मान लो कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि नॉनवेज के बिना रह ही नहीं सकता। ठीक है, मान लो कोई ऐसा बंदा है जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से है। ऑलराइट, वो लोग तो नॉनवेज नॉनवेज खाएंगे खाएंगे, पर उन्हें आपको ये बताना पड़ेगा कि नॉनवेज आपको किस सोर्स से लेना है। ओके, और कैसे लेना है। अगर वो नॉनवेज को ऐसे ही तेल में तल के खाई जाएंगे, नॉनवेज को मसालों के साथ खाई जाएंगे, तो वो नुकसान करेगा। बट नॉनवेज से प्रोटीन मिलता है, ये बात तो सही है। ठीक है, आपको चिकन है और कोई फिश है, ये बहुत ज्यादा हाई इन प्रोटीन होते हैं। ऑलराइट, इनसे इसीलिए इसीलिए तो जो नॉनवेज लोग होते हैं ना, वो वेजिटेरियन लोग ही ज्यादा फिट होते हैं। ठीक है, कभी आप देख लेना, जो नॉनवेज लोग होते हैं ना, वो कभी कभी ऐसे होता है कि उनकी फिटनेस इतनी बढ़िया होती है, मतलब उनकी स्किन इतनी ग्लो करती है। क्यों? क्योंकि जो नॉनवेज सोर्सेज होते हैं ना, अगर आप उन्हें हेल्दी तरीके से खाओ, तो उनमें आपको विटामिन B12 बहुत ज्यादा मिलता है, और उनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। इसीलिए मैं आपको बोला कि वेजिटेरियन डाइट से इन चीजों को पूरा करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम लोग अपनी डाइट में न्यूट्रिशन को ऐड करते हैं। ऑलराइट, इसलिए हम लोग अपनी डाइट में न्यूट्रिशन को ऐड करते हैं। ऑलराइट, तो ठीक है, अभी उसके बाद वेरी गुड। ठीक है, तो अभी आई थिंक सो आप सभी को एक बार आज के सेशन के लिए अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए। ऑलराइट, आई थिंक सो आपको सभी जो आपके डाउट्स है वो मैं क्लियर कर पाया होऊंगा, जितने भी आपके मन में डाउट्स हैं। ठीक है, आप लोग मुझे पूछ भी